भरोसा रखो, क्या वो जिंदा परमेश्वर है कि नहीं? तो आप उसे मरा हुआ समझकर ही तो वचन नहीं पूरा करते। ऐसा बहुत सारे लोग हैं अपनी जिंदगी में, जब परमेश्वर के राज्य का बीज बोने का बारी आता है तो गांव वाले बड़ा होशियारी है, होशियार, बहुत होशियार। और कई ऐसे लोग भी हैं खुदावन को पागल समझ करके बेवकूफ बनाते रहते। अरे मैं कह रहा हूं अपनी जिंदगी में शक्ति हासिल करना है, अपनी जिंदगी में इस वचन को पूरा करना है कि नहीं करना है? तो जैसे मैं आशीषित हूं वैसे आप भी आशीषित रहोगे। आमीन बोलो, हालेलुया। ओ कमाने के लिए गया, कमा नहीं पाया, बीमार होके चलाया, परिस्थितियां टूट गई हैं, वो पशु, वो जानवर समस्याओं में। फिलिपियो 4:17 नोट करें, हमारे साथ इस पद को पढ़ें प्लीज, नोट करें आप, देखिए हमारे साथ फिलिपियो 4:17 की आयत को पढ़ें। वो अद्भुत लिखी गई है वहां पर बातें। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, हाँ परमेश्वर आपका दान नहीं चाहता, वचन में लिखा है, एक बार समझा रहे हैं, एक बार बगल वालों को हिला के बोलो, जाग रहे हो क्या? जाग रहे हो क्या? हाँ, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, इस वचन को नोट कर लेना। मैं कह रहा हूं जो वचन को नोट कर रहे हैं और जो नहीं पढ़ सकते वो अपने शुद्ध विवेक में इस वचन को आने दें। मैं कह रहा हूं आप गरीब नहीं बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। आमीन बोलो। जो आप परमेश्वर के लिए बीज बोने का निर्णय लेते हो, है नहीं फिर भी बीज बोने का प्लान करते हो, दर्द होता है फिर भी बीज बोते हो, वो एक फल है, परमेश्वर का फल। वो परमेश्वर का विधान है जो वचन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? किससे? हाथ उठा के बोलो, किससे जुड़ा हुआ है? वे कह रहा मैं दान नहीं चाहता, मैं वो फल चाहता हूं जो तुम्हें बढ़ाता जाए। हम जब परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोते हैं, वो दान नहीं, वो फल है आपका, आपकी क्वालिटी है। और जब उस क्वालिटी को खुदा के सामने रखोगे वो और मल्टीप्लाई होता जाएगा, बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो। आपके राज्य में वो बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम से। यह है परमेश्वर की सच्चाई, यह एक फल है हमारी जिंदगी में। मेरे प्रियो, खुदावन उसी को जगह देगा जो विश्वास योग्यता के साथ चल रहा है, जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से भाग रहा है। उसको प्रसन्न करने का प्रयास करो। कुछ नहीं है, दर्द है, फिर भी बीज बोने के लिए अपने आप को परमेश्वर से कहो, प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूं। याद रखो, उस सारपत नगर की विधवा स्त्री के पास थोड़ा सा मैदा था, केवल एक रोटी बनाने के भर का। उस थोड़े से मैदे को उसने किसे दे दिया? परमेश्वर के राज्य के लिए, खुदावन के सेवक को। और बाइबल कहती है कि जब तक अकाल रहा उसके घड़े से मैदा कभी नहीं खत्म हुआ। थोड़ा था, थोड़ा बो दिया। जो उसके पास था उसने उसको क्या कर दिया? बो दिया। जब बो दिया तो वचन में लिखा है, बोलो वचन में लिखा है, क्या कर दिया उसने? वही वचन आज भी है। जब उसने बो दिया तो बहुत पाई। और अकाल जब तक रहा वो कभी भी मैदा खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन में लिखा है। आमीन बोलो। अगर आज आप जिंदा खुदा पर भरोसा रखते हो, जब वो आपको चंगा कर सकता है, उसे पागल मत समझो भाई। जैसे आज से 2000 साल पहले पागल समझा कुछ लोगों ने, उसे सलीब पे चढ़ा दिया। पर पता नहीं उन्हें, जिसको छुआ अंधे की आंखें क्या हो गई, और वही धक्का मार रहे तो कुछ हुआ उन्हें? लोग छू रहे थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। पर उसी भीड़ में एक स्त्री विश्वास योग्यता से छूती है, उसका 12 साल का बीमारी चला गया। तो उस अंदाज में छुओ, और विश्वास योग्यता के लिए जो चीजें जरूरत है उसे विश्वास योग्यता में पूरा करो। आपका विश्वास योग्यता आपको गरीब बनने नहीं देगा। आपकी विश्वास योग्यता आपको गरीब बनने नहीं देगा। विश्वास के लिए जो जो चीजें जरूरत है उसे उपयोग में लाओ।
विश्वास के साथ रहते हो, चर्च आते हो, बहुत बढ़िया, अभी हमने उसको पढ़ा। वचन सुनते हो, विश्वास करते हो, ज्ञान हासिल करते हो, पर आप एक काम में नहीं बढ़ते, परमेश्वर के बीज बोने के काम में आप वहां पीछे हो जाते हो। तो इसीलिए परिस्थितियां पीछे रहती है मेरे प्रियो। आज खुदावन क्यों इस शब्दों को बता रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का जीवन कठोर हो गया। बहुत सारे लोगों का जीवन इस वचन को ना मान करके वो अपने आप को बुद्धिमान समझ लिया और YouTube पर, फेसबुक पर सर्च करके, हाँ जी वो पादरी बोल रहे थे नहीं देना चाहिए, तो तुम उस पादरी की बात मान लिए? जो वचन में लिखा है वो बोल रहा है नहीं देना चाहिए, तो मान लोगे? बताओ जरा भाई, बताओ। अरे जो शहर ऊंचे पहाड़ों पे बसता है, जो शहर ऊंचे पहाड़ों पे बसता है, भला उसे कैसे छिपाया जा सकता है, भला उसे कैसे छिपाया जा सकता है। आपको परमेश्वर इतनी चोटी पे बैठा देगा कि आप अपने आप को ये नहीं कहने पाओगे मैं मसीह में नहीं हूं। सब कुछ आपके अंदर से दिखने लगेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन बोलो, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को आपका जीवन अगर आत्मिक स्तर पर बलवंत हो गया है तो याद रखना वो आपकी जिंदगी को बलवंत करने से रुकेगा नहीं। अगर आप उसके वचनों को, दर्जनों, ये तो मैंने थोड़ा से आपको लिख कर समझाया, बहुत सारे खुदावन ने वचन दिए परमेश्वर के राज्य के बीज बोने के विषय में। क्या आज से आप निर्णय को ले रहे हैं? क्या हाथ उठा के एक बार हालेलुया बोल के प्रभु को बताइए, मैं आज से तैयार रहूंगा उसके लिए। याद रखो, ये नहीं सोचना मेरा कमाने वाला नहीं है, मेरा बेटा बहुत छोटा है, कोई आर्थिक कोई स्रोत नहीं है, मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे जीऊंगा, जब मैं खुदा के लिए बीज बो दूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा। अरे जब बीज बोओगे तो दर्द होगा, तभी तो मलहम का अंदाज समझ में आएगा आपको। हाँ या ना? जो बो रहे हो उसका 10 गुना वापस पाने के लिए तैयार रहो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन बोलो। हमने बीते शुक्रवार को बताया कि वो दोरकाश नाम की एक महिला थी। प्रेरितों 9 अध्याय 36 आयत में हम वचन पढ़ रहे थे, लिखा है कि वो भली थी और दान दिया करती थी। हाँ या ना? एक दिन वो बीमार होकर मर गई। अब बोलेंगे यार बीमार कैसे हो गई, मर कैसे गई? चलो, प्रभु कुछ दिखाना चाहते थे। वो भला काम करती थी और दान दिया करती थी, परमेश्वर के राज्य में बीज बोया करती थी, पर जब वो एक दिन बीमार होकर मर जाती है तो मृत्यु उसे अपने अधिकार में संपूर्णता नहीं ले पाती है। बाइबल कहती है कि पतरस गया और घुटना टेका, प्रार्थना करा। वही जो भलाई का काम करती थी, वही जो दान दिया करती थी, फिर से जिंदा हो गई। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, वही कुरनेलियुस जो खुदावन के सामने प्रार्थना करता था, परमेश्वर के साथ में उसके राज्य में दान दिया करता था, परम पिता के सामने ये बातें पहुंचाई गई कि नहीं पहुंचाई गई? तो आज अपने आप को इतना प्रभावशाली बनाओ कि खुदा के सामने अपने आप को फोकस करो प्रभु के सामने आने के लिए। मैं कह रहा हूं आपको वो व्याकुलता में नहीं छोड़ने वाला। हालेलुया। वो आपको व्याकुलता में नहीं छोड़ने वाला। हालेलुया। नहीं है, तैयार रहो। कुछ भी नहीं है, तैयार रहो। सब कुछ होगा यीशु के नाम में आपके पास। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।